डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार फार्ममैन परीक्षा 2022 के लिए आज हमारा जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 16 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। चलिए आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, और आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो एक के लिए राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल एक के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। आंसर करेंगे दूसरे के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इसलिए आप प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन ये क्लास छूटे ना। हर रोज मॉक टेस्ट लगाइए रात 8 बजे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल दूसरे के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। याद रखिएगा, अनुच्छेद 56 संबंधित है, आर्टिकल 56। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से तीसरे के लिए आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसी 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रिचर्ड आर्कराइट। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक्सियो ऐप की आकृति होगी। चलिए आंसर करेंगे। चौथे के लिए आंसर करेंगे फटाफट से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। आंसर देंगे पाँच के लिए। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा। चलिए, तो 5 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 5 के लिए जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लवण मृदोद्भिद। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 6 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 7 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डार्विन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, किस माध्यम में करती है। आंसर करेंगे, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे फटाक से। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 8 के लिए जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठोस में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। चलिए आंसर करेंगे, क्लोरीन, नाइट्रोजन के, सल्फर के या फास्फोरस के। सोच समझकर आंसर कीजिएगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। आपको 50 प्रश्न में से कम कितने प्रश्नों का सही सही जवाब देना है, तो 40 से 41 प्रश्नों का सही सही जवाब देना है आपको 50 में से। तो 9 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, क्लोरीन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। आंसर करेंगे 10 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कामायनी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है,
भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है? आंसर करेंगे चालू खाते की जमा मदों में, चालू खाते के नाम मदों में, पूंजी खाते की जमा मदों में या पूंजी खाते के नाम मदों में। आंसर देंगे 11 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? तो सी के साथ चला जाएगा, पूंजी खाते की जमा मदों में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक हीटर का तंतु बना होता है तांबे का, एल्यूमिनियम का, नाइक्रोम का या डी टंगस्टन का। चलिए आंसर करेंगे 12 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो 12 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, तो जो भी बच्चे 12 का ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है नाइक्रोम का। याद रखिएगा, एक हीटर का तंतु बना होता है नाइक्रोम से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चलिए 13 के लिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग लाइव चैट में। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए, तो 13 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है कोशिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से 14 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। उद्योग से, पावर ग्रिड, खनिज या राजमार्ग से। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है राजमार्ग से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? चलिए 15 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा नक्षत्र। याद रखिएगा, ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अरुण या मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है? चलिए 16 के लिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें आपसे कम प्रश्न गलत हो। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 16 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। आंसर करेंगे राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन या अर्थव्यवस्था। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 17 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। और याद रहे, आपको हर रोज रात 8 बजे इस क्लास को करना है। तो आपका टाइम खत्म होता है, तो 17 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धर्म। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के चलिए आंसर करेंगे, मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है, मनुष्य के आर्थिक विकास पर बल देता है, मनुष्य के नागरिक विकास पर बल देता है या मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है? चलिए आंसर करेंगे 18 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नैतिक विकास पर बल देता है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घृणा। ये प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये विपरीतार्थक है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न स्क्रीन पर है, जीनर डायोड का प्रयोग निम्नलिखित रूप से होता है। आंसर करेंगे, जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप से होता है, किस में होता है? आंसर करेंगे एम्पलीफायर, दोलित्र, वोल्टता नियंत्रक या स्विच में। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो 20 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रक रूप में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? आंसर करेंगे किसके लिए? और सेशन में फिर से बोल रहे हैं, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। और जब तक एग्जाम नहीं होता है, हर रोज मॉक टेस्ट को लगाइए। चलिए, तो 21 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, क्षेत्रवाद से संबंधित है भूमिपुत्र शब्द। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? चलिए 22 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से।
और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो दिल से सभी लोग सेशन को भी लाइक करेंगे, फटाफट से लाइक करें सभी लोग। चलिए, तो 22 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बार्थोलोम्यू डायज। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 का सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला है, पवन, सूर्य या डी जल। चलिए बताएंगे कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 23 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोयला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होता है। आंसर करेंगे, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय घटती है, ब्याज की दर बढ़ती है, ब्याज की दर घटती है। चलिए आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा। चलिए आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो याद रखिएगा साहित्यिक का शुद्ध शब्द जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साहित्यिक। ये आपका शुद्ध लिखा गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 26 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सेल खड़ी से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 के वृद्धि की दर क्या थी। आंसर करेंगे 27 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, सोच समझकर आंसर करना है 27 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25.42%। याद रखिएगा 25.42%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। आंसर करेंगे 28 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 28 का राइट आंसर जी बिल्कुल जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। आंसर करेंगे 29 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। 29 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा कारण है। तो औद्योगिक विकास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। सोच समझकर आंसर कीजिएगा, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 30 का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। आंसर करेंगे 31 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 31 का राइट आंसर है जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा अविशिष्टता। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया। चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा 1765 ईस्वी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर रचना की विधि क्या है। क्या विधा है। आंसर करेंगे आंखों देखा गदर रचना की
विधा क्या है? निबंध है, संस्मरण है, जीवनी है या डी रेखा चित्र है? चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 34 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ये एक संस्मरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? आंसर करेंगे 35 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, याद रखिएगा। तो इसमें से किसका वेग अधिक होगा? फटाक से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा या प्रोटॉन का? सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल 36 का क्या आ जाएगा राइट आंसर? इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? आंसर करेंगे 37 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 37 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बलुई मिट्टी में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और याद रहे, सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देना है। सभी लोग 38 के लिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संचलन। याद रखिएगा, जल चक्र में संचलन प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? आंसर करेंगे 39 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, तो कौन से मूल मात्रक नहीं है? जी बिल्कुल डी हो जाएगा, ओम। याद रखिएगा, ये मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संयोजक यौगिक। आंसर करेंगे, संयोजक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ज़्यादातर पानी में घुलनशील होते हैं। संयोजक यौगिक धातु व धातु के अणुओं से बनते हैं या बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं? आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर क्या जाएगा? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, संयोजक यौगिक बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रता में? इन चारों में से कौन सा गति जो है तीव्र है? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड है, 270 मीटर प्रति मिनट है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 18,500 मीटर प्रति घंटा है। आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो बच्चे 41 का ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे तीव्रतम गति है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे 42 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 42 का राइट आंसर जी बिल्कुल जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए 43 के लिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो दिल से सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करेंगे। जी बिल्कुल, 43 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 40 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुल गाड़ी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 45 के लिए आंसर करेंगे। 44 नंबर प्रश्न को छोड़ रहे हैं, उसमें भी बहुत मिस प्रिंटिंग है, गलत टाइप हो गया। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही मिस प्रिंटिंग है इसलिए 44 नंबर प्रश्न को छोड़ रहे हैं। चलिए फटाफट से 45 के लिए आंसर देंगे। जी बिल्कुल, 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, कुल गाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? चलिए 46 के लिए फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 46 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ग्लाइसिन। याद रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी या लघुभाषी?
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 47 का राइट आंसर है, जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए शब्द है मितभाषी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। चलिए आंसर करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 48 का राइट आंसर, जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान का आर्टिकल 19 में दिया गया है। नेक्स्ट है विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है, विकास व्यय है या पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है? आंसर करेंगे 49 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 49 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, ये राजस्व व्यय है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? चलिए आंसर करेंगे 50 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 50 का राइट आंसर है जी बिल्कुल, जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समीक्षात्मक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।